हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम ओपन अकाउंट पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे कि ओपन अकाउंट पे किस तरीके से ट्रेड होती है। ठीक है, ओपन अकाउंट पे बेसिकली होता क्या है। तो आज का जो हमारा पॉइंट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ओपन अकाउंट है। ठीक है, जिस तरीके से आपको पता है कि दूसरे मेथड्स होते हैं ट्रेड करने के, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के, जैसे LC है, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है, एडवांस पेमेंट है। इसी तरीके से एक ओपन अकाउंट है। उसमें होता क्या है कि जो एक्सपोर्टर है वो सबसे पहले गुड्स सेंड कर देता है इम्पोर्टर को। ठीक है, और पैसे बाद में आते हैं। ठीक है, गुड्स पहले जाते हैं फिर बाद में पैसे आते हैं। अब जैसे एक्सपोर्टर इस ये बेसिकली उस सिनेरियो में यहाँ होता है जब यहाँ पे दोनों साइड पे रिलेटेड पार्टी हो या एक ही बंदा हो। एक ही बंदा जो उस मुल्क पे बैठ के एक्सपोर्ट कर रहा हो, वही बंदा, उसी बंदे की कंपनी जो है यहाँ से इम्पोर्टेड माल ले रही हो। ठीक है, या उस सिनेरियो में होता है जब यहाँ जो है दोनों पार्टी में आप जो है बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, तो अब यहाँ पे बेसिकली हर बंदा नहीं कर सकता ओपन अकाउंट पे ट्रेड। सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसको AD यानी कि अथोराइज डीलर जो कि बैंक्स होती हैं वो अलाउ करती हैं, या जिनको गवर्नमेंट अलाउ करती है सिर्फ वही कर सकती हैं। ठीक है, ओपन अकाउंट पे ट्रेड। क्योंकि यहाँ पे मसला ये होता है कि जैसे अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अगर ओपन अकाउंट एक्सपोर्ट इन पाकिस्तान में ये होगा कि यहाँ से पहले माल जाएगा, बाद में डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, डॉलर से जो भी करेंसी में वो ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर वो बाद में आएंगी। इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ से माल तो गया लेकिन पैसे जो आए वो मतलब वो का कुछ पीरियड के बाद आए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इन ओपन अकाउंट इन पाकिस्तान जो है इतना इनक्रेज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले गुड्स जाते हैं, फिर कुछ टेनर के बाद पैसे आते हैं। और पाकिस्तान में जो टेनर है वो 120 डेज़ का होता है कि आपने 120 डेज़ में अपने प्रोसीड्स मंगवाने ही मंगवाने हैं। ठीक है, हर हाल में। अब यहाँ पे ओपन अकाउंट में जो एक्सपोर्टर है, जैसे मैंने बताया, वो बाद में फिर कैश देता है इम्पोर्टर को। ठीक है, यानी कि इम्पोर्टर जो है वो पहले माल मंगवा लेता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया कि इम्पोर्टर कैश देगा एक्सपोर्टर को। ठीक है, बाद में पहले माल आएगा इम्पोर्टर के पास, फिर इम्पोर्टर जो है वो कैश दे पे की पेमेंट करेगा उस माल की एक्सपोर्टर को। इससे इम्पोर्टर को ये फ़ायदा होता है कि ज़ाहिर सी बात है उसका जो कैश फ्लो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा कि पहले उसके पास माल आएगा, फिर उसको माल को आराम से सोल्ड आउट करके उसमें से प्रॉफिट कमा के बाद में उस माल के पैसे देगा एक्सपोर्टर को। ठीक है, और इसके अलावा इम्पोर्टर को मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत भी नहीं है, यानी कि ये कि उन पैसों से वो मज़ीद पैसे भी बना सकता है। जैसे लेट्स सपोज के इम्पोर्टर के पास माल मंगवाने के पैसे तो हैं, लेकिन उसको माल जो है वो फ्री में मिल रहा है, फ्री में नहीं मतलब क्रेडिट पे मिल रहा है। तो वो क्या उन पैसों जो पैसे वो जो पैसे उसके पास थे वो कहीं और इन्वेस्ट कर देगा और फिर माल ऐसे ही आ जाएगा उसके पास। फिर माल सॉर्ट आउट करके उसके पैसे बाद में उसको एक्सपोर्टर को दे देगा। ठीक है, तो इम्पोर्टर यहाँ पे बहुत ही फ़ायदे में रहता है। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू इम्पोर्टर क्या क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू इम्पोर्टर, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू एक्सपोर्टर क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो प्रोज एंड कॉन्स फॉर इम्पोर्टर। इट इज़ मोस्ट एडवांटेजियस मेथड फॉर द इम्पोर्टर। इम्पोर्टर के लिए सबसे बेनिफिशियल रहता है ओपन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माल आता है पहले, पैसे बाद में जाते हैं। जब माल सोल्ड आउट हो गया, सब कुछ हो गया, इम्पोर्टर ने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, और इम्पोर्टर को यहाँ पे अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, so it is most advantageous for importer as the importer gets the goods along with its document first and then he sells and then pays for it। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं इम्पोर्टर के पास, माल भी आ जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टर उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे GDP फाइल कर लेता है, जो कि गुड्स डिक्लेरेशन होता है, जो कि माल छुड़ाने के लिए आपको फाइल करनी पड़ती है। कस्टम वालों का ये प्रोसीजर होता है PSW पे। ठीक है, पाकिस्तान सिंगल विंडो पे। तो दूसरा क्या हो सकता है प्रोज इसका। ठीक है, दिस हेल्प इन मेंटेन गुड कैश फ्लो एंड इफ़िशिएंट कॉस्ट। ठीक है, जाहिर सी बात है माल जो उसको क्रेडिट पे मिल रहा है, अगर इन केस उसके पास अपफ्रंट पैसे हैं भी माल खरीदने की, तो वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, वहाँ से और ज़्यादा पैसे कमाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका कैश फ्लो अच्छा रहेगा, उसके पास प्रॉफिट जल्दी आ जाएगा, और इसके अलावा उसको अपफ्रंट एक इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इन पाकिस्तान एज पर चैप्टर 12 FE मैनुअल फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल ये स्टेट बैंक इशू करता है। इसकी चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, वो हर चैप्टर जो है वो सर्टन इशू के रिलेटेड या सर्टन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर के रिलेटेड कुछ ना कुछ बता रहा होता है। ठीक है, सो इन पाकिस्तान यहाँ पे जो ओपन अकाउंट है ओनली अलाउज टू एलिजिबल इम्पोर्टर। कुछ एलिजिबल इम्पोर्टर हैं या इनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया पे जब इम्पोर्टर पूरा उतरता है तो उसको ओपन अकाउंट की फैसिलिटी दी जाती है। सेम गोज़ फॉर दी एक्सपोर्टर।
In this, the exporter sends the documents. On the basis of these documents, importer file the goods declaration इन पाकिस्तान सिंगल विंडो एंड इफ़ ही इज़ अलाउड बाय हिज बैंक, ठीक है। जब उसकी बैंक अलाउ करेगी उसको तभी वो जाके PSW में इम्पोर्टर, अगर हम इम्पोर्टर की बात करें तो वो जाके अब कुछ डिक्लेरेशन करा पाएगा, नहीं तो फिर वो अदरवाइज़ माल नहीं चुरा सकता जब तक अथोराइज डीलर बैंक जो है उसको अलाउ ना करे, ठीक है, ओपन अकाउंट पे। आफ्टर फिलिंग द GD, स्टेट बैंक गिव्स हिम 1 ईयर टू पे फॉर द गुड्स, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टर के लिए थोड़ी सहूलत ये है कि यहाँ पे जो उसके पास 1 ईयर का टाइम होता है कि 1 ईयर में प्रोसीड्स बेचनी होती है। अगर ये टाइम लैप्स कर जाता है तो स्टेट बैंक अप्रूवल उसको चाहिए होता है, या फर्दर उसके ऊपर जो है वो केस वगैरह हो जाता है, फिर उसको कोर्ट वगैरह ऐसी जगह पे जाके जस्टिफिकेशन देनी होती है, ठीक है। अब प्रोज और कॉन्स फॉर एक्सपोर्टर, दिस इज़ द in this, exporter is at high risk as the importer can default on its payment and can refuse to pay, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर ट्रस्ट नहीं होता तो फिर ओपन अकाउंट पे नहीं होती इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्टर के लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि लेट्स सपोज कि एक्सपोर्टर ने माल बेच दिया और वो माल खा के बैठ गया, उसने बोला यार मैं अब पैसे नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे सकता, तो इस सिचुएशन में बैंक्स कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस वजह से एक्सपोर्टर जो है वो बहुत ही हाई रिस्क पे होता है। इस सिचुएशन में एक्सपोर्टर सिर्फ यही कर सकता है कि वो फ्यूचर में उसके साथ डीलिंग करना बंद कर दे, ठीक है। इन सच केसेस एक्सपोर्टर कैन ओनली स्टॉप डीलिंग विथ हिम फॉर अवॉइडिंग लॉसेस इन फ्यूचर। ओपन अकाउंट ट्रेड इज एडवांटेजेस ओनली इफ़ द इम्पोर्टर इज ट्रस्टवर्दी, अगर इम्पोर्टर ट्रस्टवर्दी है तो एडवांटेजेस हैं, और या एक्सपोर्टर के पास ज़्यादा एक्सेस में उसने प्रोड्यूस कर लिया और वो समझता है कि मैं अपनी कंट्री के अंदर विद इन अपनी कंट्री के अंदर सोल्ड आउट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट करूँ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो वो एडवांटेजेस है, अदरवाइज़ ये काफ़ी डिसएडवांटेजेस है, काफ़ी मतलब जो है वो डिस्करेजिंग है फॉर दी एक्सपोर्टर, ठीक है। अनटिल अनलेस ये लोग रिलेटेड पार्टी हों या एक ही बंदा हो जो कि उस कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहा हो और इस कंट्री से इंपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।